अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, FM थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अंसारी। नाजरीन, महंगाई से सताई हुई आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि सियासी जमातों में से कोई भी आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, आवाम की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दर हकीकत ये जो महंगाई का मलबा आवाम के ऊपर डाला जा रहा है, ये दरअसल इन्हीं सियासी जमातों का किया धरा है। आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए जमात इस्लामी और आम लोग पार्टी ने अपना किरदार अदा किया है। आज जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आम लोग पार्टी के चेयरमैन जनाब हकीम नसीम सादिक साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? आपके दुआएं। नसीम साहब, आप जानते हैं इस वक्त आवाम की कैफियत क्या है, आवाम की सिचुएशन क्या है। महंगाई से आवाम बेहद तंग आ चुकी है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं और बेशुमार वाक़यात ऐसे हमारे सामने आ चुके हैं कि घरों के अंदर माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने जेवर तक सेल किए सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल अदा करने के लिए। जबकि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अवाम को रिलीफ देने के लिए, बल्कि अवाम को सहारा देने के लिए, अवाम को तसल्ली के दो बोल देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस असना के अंदर जमात इस्लामी अपना किरदार अदा कर रही है और आपने भी पूरे पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। कल 2 सितंबर को आपने मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली और मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आगे भी आप 11 सितंबर को सुबह 11 बजे एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी कॉल दी हुई है। इस सारे सिनेरियो में आपकी पार्टी पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसे कारआमद साबित हो सकती है? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, और खुसूसी तौर पे मैं FM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये पब्लिक के आगे ना बहुत ज़रूरी है। उस्मान साहब, इसके पीछे बेस है बिग जी। नवाज शरीफ एंड कंपनी हो, जरदारी एंड कंपनी हो या फजल रहमान हो, इनके पास बेसिक अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। ये जो गोरे ने अंग्रेजों तय किया था ना, ये सब उसके मुताबिक चल रहा है। नंबर 1, स्टैब्लिशमेंट, अगर मैं खुला जुमला बोलूँ, स्टैब्लिशमेंट को राजी करने के चक्रों में है। स्टैब्लिशमेंट किसी के हाथ में है, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट, आगे पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट, और ये सारे उसके मोड़े हैं। एक तो ये क्लियर हो जाए कि ये जो उनके वोटर हैं वो समझ जाएं कि जो 42-45 साल को वोट दे रहे हैं ना, वो आपका वोट जाया जा रहा है। आपके लिए 76 साल में मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई हुई है, महंगाई के तूफान आए हैं, और जो हाल आपके सामने है हम खुद देख रहे हैं कि बेटी, माएँ, बहनें जो है ना खुदकशी कर रही हैं। नहर से आए दिन आपको खबरें आ रही हैं, पुल से छलांग लगाने के आए दिन आपको खबरें आ रही हैं। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान की अवाम ना जागी तो इससे भी खतरनाक हालात हो सकते हैं। एक तो मैंने को बेस बताई वजह क्या है इसकी। मैं इसके पीछे जाऊँ ना थोड़ा सा, तो कोई भी गवर्नमेंट हो जी, मैंने जैसे कहा, अगर झंडा लोग जैसे मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी यही कुछ हुआ। मैं महंगाई का चूंकि पहले बेस बता दूँ, महंगाई करते किस तरह है। आज सारे बेसिक इन्हीं के मोड़े हैं। ये डिमी तौर पर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं किसी के नाम, किसी के नाम। और गंदम थी 2004 में, मुझे याद है कि शौकत तरीन वज़ीर आज़म थे, इन्होंने गंदम 400 रुपये मन पाकिस्तान में थी, इन्होंने कहा जी गंदम जो ना वो मुल्क से बाहर भेजी। पहले इन्होंने बड़ा प्लान किया और ठीक कुछ अर्से बाद जो ना ऐलान किया कि गंदम पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई। आपने देखा होगा आटा भी इतना बहरान था, आटे का आटा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी। इसमें जनाब 1200 रुपये मन पे वापस गंदम खरीदी। क्या ये पाकिस्तान की अवाम देख नहीं रही थी? क्या इनके वोटर देख नहीं रहे थे? एक इस दफा भी यही हुआ है। असागडार एंड कंपनी, में कंपनी का नाम ले लूंगा कि बंदा नहीं है, शबाशिम एंड कंपनी, नवाज शरीफ, मरियम, हमजा, ABC, जरदारी, पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। 13 जो PDM ना, इन्होंने हिस्सा लिया है अपना। अगर कोई चीज महंगी की है, कोई चीज बिकी है पाकिस्तान की, इन्होंने अपने 13 बंदों ने, कंपनी थे ना, इन्हें खरीदा है, इन्होंने हिस्से लिए हैं अपने। 90 रुपये किलो की चीनी इन्होंने बाहर भेजी, अब वही चीनी 180 वापस ले आए। तो क्या ये मजाक है? क्या लोगों को नहीं पता हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? इनका हक खाया जा रहा है, ये सोए हुए हैं। वैसे मेरी जो तहरीक है उनको जगाने की है, आम पाकिस्तान को जगाने की। 98% ये ताकतवर लोग हैं, वो 2% जो इसके आप लफ्ज़ बोलते हैं ना अशरफिया, वो अशरफिया नहीं, वो बदमाश किया है लफ्ज़ बेसिक। ये बदमाश लोग हैं जो 98% लोगों पर काबज है।
मैं आम चो में मेरी आम लोक पार्टी है, आम सा मैं बनता हूँ, मुझे पता चल चुका कि 3 करोड़ पे कराडो पे बैठने वाला मेरे मसाइल नहीं जानता, आम लोगों के मसाइल नहीं जानता कि बिजली का बिल कैसे देगा, सुई गैस का बिल कैसे देगा, दवाई कैसे लेगा, इसका चूल्हा कैसे जलेगा, ABC उसको नहीं पता, मगर हम फिर उस पर यकीन करते हैं, उसको वोट देते हैं। आज बेसिक वोट की बात नहीं है, बात है किरदार की, करैक्टर की। क्या इन लोगों को आज तक नहीं पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मती हैं ये? क्यों? इन्होंने कुरान नहीं खोला, इन्होंने सीरत नहीं पढ़ी, इसलिए इसकी मार खा रहे हैं। एक तो सबका सवाल ये था, इसकी जो सारी मेन सिनेरियो नजर आ रहा है ना, अब मौजूदा ये जो काकर वज़ीर आज़म बना जी, ठीक है, अब जो काकर साहब ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नंबर 1, अगर मैं जुमला बोलूं, काकर साहब सर करा के निकल चुके हैं 10 दिन में। निगरान सेटअप, केयर टेकर सेटअप कोई भी होता है, वो तो सर दर हकीकत इलेक्शन सिर्फ करवाने के लिए आता है और उसके पास तो इख्तियारात होते भी नहीं है। नहीं सर, ये इलेक्शन करवाने नहीं आएगी, ये क्या ना, एक दूसरा धोखा हमारे पास है जो हमें दिया गया है। ये इलेक्शन करवाने नहीं आए ना, इलेक्शन करवाने इन्होंने, ये कैसे कह लें कि एक मार्शल के लिए एक प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी, चंद दिन बाद चल जाएगा या इस्तीफा दे देंगे, ये चले जाएंगे। इसके पीछे वो जो प्लान हो रहा है सारा, वो उसकी तैयारी हो रही है सारी। मैं कहता हूँ चल मैं सोया हुआ हूँ, पाकिस्तान की आवाम 98% सोई हुई है, क्या ब्यूरोक्रेट सोई हुई है? इनको नहीं पता कि पाकिस्तान का जो हालात है, क्या चीफ जस्टिस सोया हुआ है? इसका हिस्सा है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसमें बिलीव चीफ जस्टिस इसका हिस्सा है, एस्टैब्लिशमेंट इसका हिस्सा है, सुप्रीम जो हमारा अदारा है, चीफ जस्टिस है, क्या वो सोए हुए थे? क्या वो एस्टैब्लिशमेंट जो है, क्या वो सोई हुई है? उनको नहीं पता पाकिस्तान के हालात ऐसे पैदा हो रहे, ऐसे हुए। इस आपने कई फिल्म देखी होंगी पाकिस्तानी इंडियन के, उसमें आके जो अदारा आता है वो छापा मारता है, तो छत से पैसे, दीवार से पैसे, घी वाले डब्बे से पैसे, ये तमाम जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सियासतदान हैं, ठीक है, सबके पास, जैसे पीछे एक वो पकड़ा गया ना, DC कुमार, नहीं कुमार पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी का जो था ना, हाँ जी, ठीक है जी, उसके घर से कितने 60 अरब, आप बंदा ऐसे कहता है, कितना रुपया पकड़ा गया उससे, एक घर से। सिंध हो, पंजाब हो, भरा पड़ा हुआ है। ये 2-3 दिन पहले DC कराची के घर से कोई $20 करोड़ के करीब निकले जी। ऐसे पीपल्स पार्टी की जो सीनियर तरीन रहनुमा है, उनके घर से 97 अरब रुपया पानवी टेंगी से निकलते हैं, पानवी टेंगी से पैसे निकलते हैं, कैश, हार्ड कैश। उसमें फिर एक भी करेंसी पाकिस्तानी नहीं है, उसमें डॉलर है, रियाल है, दिरहम है, यूरो है, क्योंकि इनको लॉस ना हो। अच्छा, ये सारा पैसा फिर मनी लॉन्ड्रिंग होता है, बाहर जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात है आवाम की, आवाम को सजा किस चीज की दी जा रही है, आवाम क्या कर रही है, आवाम क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि वो आवाम को एक प्लान के तहत इस जगह पे लेके आके उसको छोड़ दिया, मगर इनको उठना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। अभी जो करंट जो इशू है, बेसिक जो हमने ऐलान किया है 11 सितंबर के ना, हमने ऐलान किया कि एक तहरीक बनाई, अपना हक मांगो, इसका आगाज किया कि हम अपना हक भी नहीं मांग रहे। हमने कहा कि 11 सितंबर को जो वफात का दिन है कायदे आजम का, उस पे आप जो है ना बाहर निकले। और कायद का जो पैगाम था, जो उन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया था, वो क्या मकसद था? उसका मकसद तो खत्म हो गया। अंग्रेज से पाकिस्तान आजाद करके आपको दिया, आपने फिर प्लेट में रख के अंग्रेज के हवाले कर दिया, फिर गुलामी में हम आ गए। तो एक तो वो पैगाम हम देंगे 11 सितंबर को कि हम बिल जो है ना, जिस शहर में कोई बैठे हुए वो जरूरी नहीं है, वो आप जो पाकिस्तानी है ना, वो अपने लिए बाहर निकले, किसी सियासी जमात के लिए बाहर ना निकले, मेरे लिए भी बाहर ना निकले, वो अपने लिए अब लड़े, अपनी जंग, अपनी लड़ाई लड़े। अगर नहीं लड़ेगा तो पहले बिल पे उसकी कमीज जाएगी, दूसरे बिल पे उसकी शलवार जाएगी, तीसरे बिल पे उसकी चमड़ी भी जाएगी। ये आपके प्रोग्राम के वसातत से सब पाकिस्तानी सुन रहे हैं, ये चमड़ी भी जाएगी। ये हालात है, 90 रुपए यूनिट ये लेंगे सर सितंबर में, मैं कह रहा हूँ। तो मेरी जो ये तहरीक है, जो उसका आगाज है 11 सितंबर को 11 बजे दिन, आपके आपको ऑफिस है, लेस्को है, फेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, आप 16-17 कंपनी पाकिस्तान में हर दफ्तर के बाहर अपने बिल लेके शहरी आए, उनको जलाएं और ये अलामती एहतजाज करें, लोगों को बताएं, अदारों को बताएं कि अगर हमने बिल जलाए हैं, ना हम बिल देंगे ना हम टैक्स देंगे। 2 माह ये कर लें पाकिस्तानी अवाम, यकीन कीजिएगा ये ब्यूरोक्रेट है या एस्टैब्लिशमेंट है या ये BC जो भी इसके पीछे है, वो इस अवाम के पाँव में गिरेगा। अच्छा, अगर हमारे बच्चे सर भूखे मरेंगे ना, तो बच्चे फिर इनके भी भूखे मरेंगे। अच्छा नसीम साहब, ऐसा है कि जैसे इमरान खान ने भी अपनी पूरी पार्टी को इस बात के लिए तैयार किया कि हम बिल अदा नहीं करेंगे,
और जब 2013 से 2018 तक इमरान खान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर के अंदर उन्होंने बाकायदा बिल जलाए और एहतजाजी कालें दी कि इतनी महंगाई हो चुकी है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, हम बिल अदा नहीं करेंगे। अब गरीब आवाम को इस तरफ लगा के और खुद अपने घरों के बिल अदा कर दिए। कहीं आपकी पार्टी भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं अपना रही कि आप आवाम को कहें कि बिल नहीं उतारने और आप अपने बिल उतार दें और आवाम के घरों के मीटर उतर जाएं? असल में पता क्या है, वो तहरीक थी हुकूमत लेने की, गवर्नमेंट लेने की, वज़ीर आज़म बनने की। ये जो हमारी तहरीक है ये वोट की नहीं है, ना वज़ीर आज़म बनने की है, ये अवाम को जगाने की है, अवाम की ताकत दिखाने की है। ठीक है, सिविल नाफरमानी क्या है पब्लिक तो नहीं जानेगी ना, वह सिविल नाफरमानी क्या है भाई। जब किसी के पास पैसे ही नहीं है, पहला बिल उसने मोबाइल में, हम में से सारे लोग मोबाइल बेच के दिया, किसी ने मोटरसाइकिल बेच के दी, जब पैसे ही नहीं है तो बिल कहां से जमा करवाएंगे वो। इमरान खान का जो इशू था मैंने आपको बताया वाज़ह तौर पे। देखें, जब पैसे नहीं, मैं पहले बताया, मैं मेरे पास जो है ना प्राडो नहीं है, ना कार है, मेरे पास सिंपल मोटरसाइकिल है, तो मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मुझे जो है ना बिल आए और मैं जमा करवा दूँ और मेरे साथी जो है ना वो ना करे, सब इकट्ठे बिल चलाएंगे। मैं पहले कहा कि ये एक अलामती एहतजाज होता है कि आपने एक पैगाम देना होता है एहतजाज के थ्रू कि अगर आप नहीं ठीक हुए, अगर आपने अवाम का हल ना निकाला, देख ना बिल में जो जालमाना टैक्स लग के आ रही है इसके खिलाफ बोल रहे हैं हम ना जी। अगर आप देखता हूँ, आप मैं डिटेल पे बताता हूँ आपको सारी कि ये हम किस तरह कवर कर सकते हैं। अच्छा नसीम साहब, ये जो सारा सिनेरियो है या जो आपका एहतजाज है या आवाम के अंदर जो आप अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इस सब के पीछे आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? मिल सकता है, मगर ये नहीं देंगे। मिल सकता है रिलीफ, अगर मैं बार बार करूँ, अगर आवाम खुद कोशिश करे तो। जैसे मैंने कहा, अगर बिल जमा ना कराएंगे, टैक्स जमा नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 मैं कह रहा हूँ, मैं सितंबर और अक्टूबर का महीना रुक जाए, ये लोग, इनके एसी भी बंद हो जाएंगे, इनको तनाई भी नहीं मिलेंगी, गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक या फिर आपसे कहेंगे जो कहेंगे करेंगे। एक दूसरा इसका बड़ा इजी सा सोल्यूशन है कि हम उसका हल जो निकाला है ना बेसिक। पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको उस्मान साहब कि इसके पीछे सारा है क्या ना। आपने सुना आईपीस नाम सुना है ना जी, ठीक है। पहले एक वापडा था पूरे पाकिस्तान में, पूरा जो वापडा था ना वो ठीक जा रहा था। अब उसमें करप्शन का हमने हल नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक करप्शन को पकड़ने के लिए ना इन्होंने उसके ऊपर एक और चोर, एक और अदारा बना दिया, ठीक है। फिर उसको पकड़ने के उसके ऊपर एक और चोर बैठा दिया, फिर एक अदारा बना दिया, चोर अदारा में बोलो। उसको पकड़ने के लिए मिसाल ये है कि एक जो चौधरी साहब ने ना एक गाय के लिए दूध निकालने के लिए बंदा रख लिया ना, तो वो सबसे पहले आता दूध निकाल के ना उसमें पानी डाल देता था। तो जब वो उस किसी ने कहा था ये दूध ठीक नहीं है, इसमें पानी मिलता, तो उसने एक और बंदा उसके पर रख लिया। अब वो किलो दूध निकल जाता था, बकास में पानी आ जाता था। चाहे उसने फिर कहा कि दूध तो सही नहीं आ रहा, एक तीसरा बंदा और उस पर रख लिया। तो अब जो चोई साहब के पास जाता था ना, वो दूध तो जाते नहीं था। चोई साहब सोए थे तो मुझको को रात को वो मलाई लगा देते थे, सुबह कहते चोई साहब उन्होंने दूध पिलाया, कहते चोई साहब ने मुझे देख ले, शीशा देखे दूध पिया। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक अदारा चोर, उसके ऊपर दूसरा अदारा चोर, उसके तीसरा FIA, एंटी करप्शन, एहतसाब ब्यूरो, ये सारे अदारे बेसिक इन्होंने ये बनाए। ये बेसिक बदमाशियां वो हुई अवाम के साथ कि करप्शन पे करप्शन होती रही, अवाम को कुछ खैर का काम ना हो सका अवाम के लिए। IPB इसी तरह कंपनी है, वापडा था, वापडा की बजाय करप्शन पर करते, इन्होंने उसकी करप्शन नहीं खत्म की। ठीक ही जा सकती है, असेंबली किस लिए होती है ना, इसलिए कि वहां सजाए मौत का फैसला करते आप, पूरे पाकिस्तान में इक्वल कानून होता, सबके लिए सजाएं होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी बना ली, लेस्को गैपको, जैसे पता आपको 16 कंपनी है। पब्लिक के साथ 16 कंपनी है, बेसिकली 16 नहीं है, ये 75 है, ये 75 कंपनी है। उनके साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, अगर पब्लिक के सामने आ जाए तो लोग परेशान हो जाए। कि एक तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ, उसमें एक पॉइंट ये है कि कंपनियों को तेल ये लेके देंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट ये तेल लेके देंगे, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, जो मर्जी करेंगे, फिर जो डॉलर का रेट हो उसके मुताबिक चलेंगे। तो इतना यानी कि भयानक एग्रीमेंट किया, तो इसकी सजा आवाम भुगत रही है। ये कंपनियां किन की हैं, कंपनियां किन की हैं? इन्हीं की, शहबाज एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी, ABC, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की। जी नहीं, खाली पॉलिटिशियन का कसूर नहीं माजरा जी, इसमें रिटायर्ड जर्नल हैं, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें हाजिर सर्विस भी सारे इसमें मौजूद हैं। ये सिर्फ पॉलिटिशियन पर गलती नहीं डाल सकते। ये 20% करप्शन कर रहे हैं सर, वो 100% करप्शन कर रहे हैं। मुझे आज बताना पड़ेगा, पता क्या मुझे, अगर मैं डरूं मौत से, वो मुझे एक दिन आनी है,
मैं अक्सर स्पीच करता हूँ, सबसे कहता हूँ, घर में हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि अल्लाह के दीन के लिए, इंसानियत के लिए काम करते मर जाओ। बेशक ये बताना पड़ेगा कसूरवार कौन है, ये मेरा फर्ज है मुसलमान होने के नाते, किसके पीछे ये लोग हैं, जर्नल हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन के बहुत छोटे से मैं लफ्ज बोलूं जिनके गले में उनका पट्टा है, वो इनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खुद भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं। अब वो कंपनियों ने 75 कंपनी है जो 16 सामने है, और इनका मैं आपको बताऊं, इनका एग्रीमेंट कब खत्म हो रहा है, 2025 से लेकर 2028 को। ये जो 10 कंपनी टोटल, ये 16 कंपनी ये शो कर रहे हैं, 10 कंपनी, 6 कंपनी बंद हो गई हैं। अब उस पर उस्मान साहब एक और आप सुनेंगे परेशान हो जाएंगे आप, जो 6 कंपनी बंद है ना जी, वो जो एग्रीमेंट के मुताबिक उनको पैसा जा रहा है, आवाम भूखी मर रही है, उनको अरबों रुपया, उनको जैसे मियां मंशा है, करोड़ों रुपया नहीं अरबों रुपया उनको कमीशन जा रही है, कंपनी उसकी बंद पड़ी हुई है, पैसा जा रहा है। इस ऐसे एग्रीमेंट कैसे हो सकता है कि आपका मेरे का एग्रीमेंट हो तो वो ठीक नहीं कारोबार जा रहा है, हम खत्म कर देंगे। इन्होंने एग्रीमेंट क्यों खत्म नहीं किया? ये करप्शन ले ली। ये 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट किए थे, 90 की दहाई, 94 में सिस्टम शुरू हुआ सर, ये सारा चलते हुए। अच्छा सर, क्या निगरान जो सेटअप है, निगरान केयर टेकर जो वजीर आज़म है, उनके इख्तियार में ये भी नहीं है कि वो जो इस वक्त बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं, बड़े बड़े जुडिशली हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वापटा एम्प्लॉयज हैं, जिनके घरों में लाखों यूनिट्स बल्कि करोड़ों फ्री यूनिट्स आवाम के, जिनके बिल आवाम अदा कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है, आपने देखी होगी, चेयरमैन वापडा की, उनके बेटे के घर की, 3.5 एकड़ पे मुश्तमिल उनका घर है, और वो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि ये तो मेरे बाप की मेहरबानी है। वो दर हकीकत बाप की मेहरबानी नहीं है, वो तो मेरा और आपका पैसा है, इस गरीब आवाम का पैसा है, और वो हमारे पैसों से 3.5 एकड़ के घर में बैठे हुए हैं, और मतलब एक आलीशान महल है कि जिसका मतलब पूरे का पूरा महल ही एयर कंडीशनड है, और अगर उसके बिल का आप अंदाजा करें तो लाखों में, मे बी के करोड़ों में उनका बिल, उनके बिल्स हों। तो क्या जो केयर टेकर सेटअप है, अगर वाकई आप ये कह रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब इतना भी नहीं कर सकते कि वो उनकी सबकी फ्री बिजली बंद करें? मैंने अभी आपको मिसाल दी उस्मान भाई को, जो रिश्वत दे के आएगा ना वो अपने पैसे पूरे करेगा। जैसे इलेक्शन होता है ना, उसमें आप 100 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है, जो 100 करोड़ रुपया लगा के आएगा, 1 अरब रुपया खर्च करके आएगा जी, क्या वो अपना 1 अरब पूरा करेगा? वो तो 100 अरब रुपया कमाएगा ना। ये सारी उसी सिस्टम का तो इन्वेस्टमेंट की है उसने, तो उस पर प्रॉफिट तो उसे चाहिए। ये काकर लगा नहीं, इसको लगाया गया है, ये बेसिक सारी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उसको लगाया गया है। उसके आगे जो निगरान लगे हैं, 2-3-4 बंदे अप्लाइज किए हैं, मगर सब वही हैं, सारे इनको राजी करने वाले हैं। ये नहीं कर सकता। और काकर करना चाहे, इसके 5 माह है, 3 माह है मेरे ख्याल में, तो ये 2 काम कर सकता है। जो है ना बिल के अंदर, आपको मैं एक और चीज बताऊं जो आम पब्लिक अभी शोर नहीं डाल रही, वो एफबीआर को टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था, वो आपके बिल में आ गया। आप समझ रहे हैं? जी जी। टैक्स जो है ना, जीएसटी 18%, सर वो 18% आप पब्लिक दे रही है, 20 उसके अलावा आप टैक्स टोटल 38 से 40% आप बिल के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा है डेफिनेटली, तकरीबन 50% प्लस से जी 18%। देखो जीएसटी एक सब एफबीआर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, इनका पीटीवी बंद हो रहा था आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, पीटीवी के 25 रुपए अंदर डाल दिए उन्होंने। फिर इनको शक हुआ रेडियो भी खत्म हो रहा है हमारा, रेडियो के 10 रुपए अंदर डाल दिए। तो ये क्या मजाक है कि इसका मतलब ये सिर्फ अपने तनख्वाह में निकाल रहे हैं, अपने याशियों के खर्चे पूरे कर रहे हैं, इनको पब्लिक सा कुछ नहीं, जो भी आएगा सही करना है। काकर साहब 2 काम मैं कह रहा हूं, एक तो टैक्स निकाल दें, दूसरा जो कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, जो बंद कंपनी के एग्रीमेंट खत्म कर दें कि हमें ये पैसा वापस दिया जाए। तीसरा ये है जो चोरी के मद में 500 अरब जो ना इकट्ठा नहीं हो रहा, उसको इकट्ठा करें। फिर 2200 अरब वो कंपनियां जो नहत खान है, जिन्होंने बकाया क्लियर करने हैं, 2200 अरब वो है सर। जिसमें से एक कंपनी की मैं बात करूं कराची की, तो के इलेक्ट्रिक, उसे 378 अरब उसने देना है जनाब, सिर्फ एक ने। तो आप साहब लगा लें कि ये अगर मोटी मोटी रकम इकट्ठी कर लें आप, तो अवाम को तो रिलीफ मिल जाता है। काकर साहब जरूरत करें तो काकर साहब कैसे जरूरत करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट फिर भी बताइए, सारी उनके हाथ में गेम है। मैं बेसिक एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देना चाहता हूं, खुदा के लिए, ये अवाम आपकी है, ये पाकिस्तान आपका है। अगर तो आपको कोई एजेंडा इस किस्म का इसको खत्म करने तो वाजिया कर दें, फिर तो वाजिया कर देंगे। फिर जहादम पे फर्ज हो चुका है, हमें पता है भाई कि हमने बाहर क्या लड़े, दुश्मन तो अंदर बैठे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी सिर्फ 18, आज मैं सुन रहा था 18 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4
1000 अरब रुपया जो है ना मुल्क से बाहर ले गए हैं। उसमें परवेज लाई भी है, उसमें इमराना भी है, उसमें नवाशी भी है, उसमें शबाशी भी है। 18 मैं बंदे बता रहा हूँ। उसमें जर्नैल नहीं है, उसमें जज नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेट नहीं है, सर 18 पॉलिटिशियन बता रहा हूँ। 4000 अरब आपका ब्यूरोक्रेसी से कहीं ज्यादा 4000 अगर वापस आ जाए तो मुझे बताएं आपसे तो नहीं हो जाते। ये भी छोड़ दें। ये जो आप सोना का कान होती है हर एक हमारे मुल्क में, सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, सोने की भी यहाँ कान है, वहाँ कोयले की भी है, यहाँ वो तांबे की सिर्फ जो ना वो एग्रीमेंट। यहाँ तो ये 250 की ट्राली बेची जा रही है, वहां से जो रेत निकलती है ना जो 2.5 करोड़ की है, तो उसको उससे ऊपर क्या मजाक है कि वो हमसे ठेका लेके आगे कंपनी को दे दिया उन्होंने। पाकिस्तान को इस तरीके से लूटा जा रहा है। मैं ये सारी चीजें इस आपके वसातत से पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वाकई सोने की चिड़िया है। इसे कुदरती वसाइल से माला माल है। इसे आप कोई ऐसी दुनिया की महंगी तरीन धातें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, दुनिया की महंगे तरीन वसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन उनको कारामद में नहीं लाया जा रहा, उनको पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। फिर मैं पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो जो ताकतें पाकिस्तान चला रही हैं, 2 चीजें अगर गवर्नमेंट चाहे फिल फोर अवाम को रिलीफ दे सकती हैं। जो जीएसटी टैक्स मैंने कहा, और दूसरा इसे कैपेसिटी पेमेंट बोलते हैं, जिनको ये कंपनी को पे कर रहे हैं, इसको वो बंद कर दें, इतना रिलीफ मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने ये तहरीक चलाई हुई है कि यूनिट जो ना 5 से 7 रुपए चाहिए। गरीब बंदे की तनख्वाह अगर फर्ज कीजिएगा 15,000 है, उसमें 2700, 2500, 2100 बिल वो दे सकता है। इससे ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते। 150 से ऊपर हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। नसीम साहब, इस वक्त चल में ये कि जिनकी तनख्वाह 15,000 है उन्हें बिल 35,000 आ रहा है। जी मेरे ख्याल में इसका हल निकाल है ना, उसको हल बता रहे हैं कि अगर ये आप 2 चीजें कम कर दें तो काकर साहब भी कर जाएं तो ये नेकी उनके हिस्से में आ जाएगी। ये स्टैब्लिशमेंट करती है, सियासतदान तो नहीं कर सकते। कम से कम ये अगर हो गया तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा, मैं आपकी प्रोग्राम से वसातत से फिर मैं दोस्तों को, साथियों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपील करूंगा, 11 सितंबर की जो हमारी तहरीक है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप किसी सूबे से हैं, किसी शहर से हैं, किसी गांव से हैं, जिस इलाके में जहां भी आपके वापडा का ऑफिस मौजूद है, वहां आपने ठीक 11 बजे अपने अलामती एहतजाज करना है, अपने बिल जलाने हैं। अपने बिल जला के अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएं। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपका राइट है। आप पुलिस वालों से बिल्कुल ना डरे, उनको भी बिल आ रहा है। वो आपको कोई पुलिस वाला, मैं आपके ये भी कहूंगा कि पुलिस वाले गिरफ्तार भी ना करे, उनको भी बिल इतने आ रहे हैं, वो भी परेशान है। ये बच जाएंगे लोग अगर ये 11 सितंबर को बाहर निकलते हैं। आखिरी मौका इनके पास है, अपना हक मांगो की तहरीक के हवाले से। नाजरीन, आज के FM थिंक टैंक का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तानी अवाम को जागने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अवाम कभी किसी प्रोडक्ट का बाइकाट करती है, कभी किसी चीज़ का बाइकाट करती है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो गलत पॉलिटिशियंस का बाइकाट करें, वो जागें और ये सोचें कि कौन हमारे हक में, गरीब अवाम के हक में, पाकिस्तान के हक में बेहतर है, उनका इंतखाब करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।